मित्रों नमस्कार। आज का यह वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। विषय अत्यंत गंभीर है और संक्षिप्त तथा सारगर्भित व्याख्या है। इस वीडियो में हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसके संबंध में कतिपय अल्पज्ञानियों द्वारा कुछ अन्यान्य देशों का बखान किया गया है। भारत का वैचारिक, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक सोच तथा अनुसंधान का धरातल बहुत पूर्व से ही, यूँ कहिए कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही बहुत सुदृढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रांगेस्ट इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में कहा गया है, नासदा सीनो सदा सितदनिम नासिद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवह कुहकस्य शर्मन्नभ्य किमासीद्रहणम गभीरम। जगत की उत्पत्ति के पहले न किसी का अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व, न तो वायु थी और न ही आकाश। सभी दिशाओं में घोर अंधकार था, अर्थात ब्लैक होल थ्योरी। आधुनिक वैज्ञानिक गवेषणाओं ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ब्लैक होल से हुआ है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त से स्पष्ट है कि जगत की उत्पत्ति के पहले ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं था, या ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी नासदी सूक्त से अनिश्वरवाद की भावना या विचार या सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। आधुनिक वैश्विक जगत में यदि अनिश्वरवाद की तरफ रुझान बढ़ा है तो उसकी नींव तो ईसा पूर्व 8000 से 1000 तक के काल में ही पड़ गई थी, और ऋग्वेद की रचना तो निर्विवाद रूप से सनातन सोच के ही अंतर्गत हुई थी। तो फिर किस आधार पर बड़े बड़े व्याख्याता अन्यान्य देशों यथा चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका को इसका श्रेय देते हैं? नासदी सूक्त अनिश्वरवाद की गूढ़, जटिल और प्रकारांतर व्याख्या करता है। इसकी सीधी व्याख्या पर आगे मैं प्रकाश डालता हूँ। नासदी सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले की स्थिति को व्याख्यायित करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ही ऋग्वेद के अन्य सूक्तों में ईश्वर और ब्रह्म के सिद्धांत और विचार का प्रतिपादन हुआ, और कालांतर में कहा गया सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब वेद के 4 महावाक्य तत्त्वमसि, त्वं तत्सि, त्वं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि कहे गए और इन्हीं महावाक्यों में संपूर्ण सृष्टि को समाहित किया गया, तब दूसरी ओर लगभग उसी समय आचार्य बृहस्पति का इस संसार में आगमन हुआ और उन्होंने नास्तिकवाद या अनिश्वरवाद को व्याख्यायित इस तरह किया, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः त्रयो वेदस्य कर्तारौ भंड धूर्त निशाचरा। वेदों में जिस स्वर्ग या नर्क और परवर्ती ग्रंथों तथा परवर्ती वेदों व पुराणों में जिस पुनर्जन्म की बात कही गई है, उसे आचार्य बृहस्पति ने सिरे से खारिज किया और परवर्ती वेदों के रचनाकारों की खिल्ली उड़ाई और यहाँ तक कि उन्हें धूर्त और मस्खरा तक कह डाला। आचार्य के उपरोक्त सिद्धांत चारवाक दर्शन के नाम से जगत में प्रसिद्धि पाई और ईसा पूर्व भारत से लेकर आज तक के भारत में उनके लाखों लाख अनुयायी हुए हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि नास्तिकवाद की उत्पत्ति चीन, जापान, कोरिया और यूरोपीय देशों में हुआ और बड़ी संख्या में नास्तिक, एथेइस्ट वहीं रहते हैं और वहाँ की छिछली बातों का प्रचार कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी करते हैं? चलिए इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि संसार में नास्तिक या अनिश्वरवादियों की संख्या बढ़ी है, किंतु वहाँ और यहाँ के मूल विचार अलग हैं। वहाँ का अर्थात दूसरे भागों का एथेइज्म का विचार केवल भोगवाद तथा अन्य अनैतिक बातों को बढ़ावा देता है। अपने यहाँ का विचार एक दर्शन है जो भोगवाद का महिमा मंडन तो करता है, इसके साथ ही साथ जीव की सूक्ष्म सैद्धांतिक
व्याख्या भी करता है। चार्वाक दर्शन में ही व्याख्यायित किया गया है, जडभूत विकारेषु चैतन्यम यत्तु दृश्यते तांबूलपूक चूर्णानाम योगाद राग इवोत्थितम। यह सूत्र बताता है कि चेतना शून्य घटक तत्वों के परस्पर संयोग से चेतना की उत्पत्ति होती है, अर्थात सूक्ष्म जीव या गर्भस्थ जीव में प्राण का संचार होता है। हमारे यहाँ के अनीश्वरवाद दर्शन में निरालंपटई और अराजकता नहीं है, वरन जीव जगत मृत्यु और अंतिम संस्कार का सार्वकालिक नियम भी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आचार्य बृहस्पति का इस संसार में आविर्भाव गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी से पूर्व हुआ था। अब एक प्रश्न बड़ा वाजिब सा है जो हमारे मन में आता है कि जब हम और हमारा देश वैचारिक रूप से इतना समृद्ध थे, तो अब हम इतने बौद्धिक रूप से दिवालियापन के शिकार कैसे हो गए? इसका क्या कारण है? हमें इसका कारण जानकर इसे दूर करना चाहिए। क्या हम कमियां दूर कर पाएंगे? देखते हैं क्या होता है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। आप इस तरह से हमारा सहयोग करते रहें, हमारे हौसला को बढ़ाते रहें, ताकि हम सनातन से संबंधित विचारों पर आर्टिकल लिखकर और वीडियो बनाकर आपके समक्ष हम पेश करते रहें और अपने देश